हेलो एवरीवन, आई एम पंकज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स का हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका वो 7th क्लास के लिए है और इसमें हम लोग सबसे पहली चीज़ जो पढ़ेंगे वो है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या होता है हम लोग ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हम लोग एक और बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो फ्रैक्शन होता है हमेशा वो आपको बताता है पार्ट ऑफ अ होल, मतलब एक कंप्लीट चीज का आपको पार्ट शो करता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कैसे करता है हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग के पास एक पिज्जा था, उसको हम लोग ने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है उसमें से मैंने एक पार्ट कंज्यूम कर लिया। एक पार्ट मैंने कंज्यूम कर लिया, तो अब मेरे पास कितने पार्ट बचे? 3। ठीक है, तो अगर अब मुझे इसे शो करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि फ्रैक्शन में जो होते हैं 2 चीजें होती है, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन शो करेंगे हम लोग का बचा हुआ पिज्जा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग हमेशा वो नंबर लिखेंगे जो हम लोग के पास बचा हुआ है। ठीक है, मतलब वो पार्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास फिलहाल 3 पार्ट बचे हुए, इसलिए न्यूमरेटर में मैंने 3 लिखा और डिनोमिनेटर में हम लोग वो लिखेंगे कि हम लोग के पास कितने पार्ट्स थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग के पास 4 पार्ट थे, इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया 4 और अब मेरे पास कितने पार्ट है? 3, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया? 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मतलब मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास फिलहाल कितने पार्ट है और डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा कि मेरे पास कितने पार्ट थे। ठीक है, तो इस टाइप से 2 नंबर को मिला के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के मेरा क्या फॉर्म होगा? फ्रैक्शन फॉर्म होगा। ठीक है, अब जनरल फॉर्म होता है फ्रैक्शन का, उससे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग के पास कितने पार्ट बचे हुए हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग के पास कितने पार्ट थे। ठीक है, एक और चीज याद रखिए कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है आपका वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में आपका नंबर 0 होता है तो जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो बन जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए हमेशा डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग 0 नहीं लिखते। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर लिखते हैं, मतलब 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, तो जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू बन जाता है 1। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग के पास है फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग कब बोलेंगे? जब भी आपका न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से छोटा हो तो उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर का वैल्यू रहेगा वो छोटा रहेगा और जो डिनोमिनेटर उसका वैल्यू क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। मतलब सिंपल क्या हुआ कि जो आपका न्यूमरेटर रहेगा वो छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा? आपका बड़ा रहेगा। ठीक है, अब जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमें शो करता है पार्ट ऑफ अ होल, जिसके हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपको बताता है हमेशा मिक्सचर ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और चीज याद रखिए कि जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन को, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कुछ इस टाइप से लिखते हैं और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है इसमें एक रहता है आपका होल नंबर और एक रहता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो आपका होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है, मतलब ये मिक्सचर है आपका होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, और एक और चीज याद रखिए कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या हुए आपके? इंटरचेंजेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है, एक है 2/6, एक है 1/6, एक है 3/6। इन तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? आपका सेम है, इसीलिए मैं इन तीनों को ही क्या बोलूंगा? लाइक
फ्रैक्शंस, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शंस के बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हम लोग कब बोलते हैं? जब भी आपके पास फ्रैक्शंस गिवन हो और उन फ्रैक्शंस की जो डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू अलग अलग हो, तो हम लोग उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल के तौर पर 1/2, 2/4, 3/6, ये जो तीनों ही फ्रैक्शंस है, यहाँ पर देखिए आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग, इसीलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो एक दूसरे को प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल हो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप उन्हें रिड्यूस करते हो उनके जनरल फॉर्म में, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर 1/2, 2/3, 3/4, अगर आप इसे रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो आपको हर बार जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, 1/2। इसीलिए ये जो तीनों फ्रैक्शन है कैसे है, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और एक और चीज याद रखिए कि जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है सेम अमाउंट, ठीक है, विद डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे केस में जो अमाउंट है वो 1/2 है और अलग अलग फ्रैक्शन कौन कौन से, 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब बहुत ही इजी है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास गिवन है 1 3/4, तो ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बना, एक है आपका होल नंबर और एक है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो होल नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद द डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 1 × 4, और जो भी आंसर आ जाएगा उसको हम लोग ऐड करेंगे इन द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब 4 + 3 कितना हो गया आपका 7, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपका 7 आ गया और डिनोमिनेटर में जो पहले था अभी भी वही आएगा, ठीक है। तो जब भी आप कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन टू द होल नंबर एंड ऐड इट टू द न्यूमरेटर, ठीक है। तो 1 × 4 + 3 7 अपॉन में जो पहले था अभी भी वही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। देन आपको एक क्वोशंट मिलेगा जो कि आपका होल नंबर रहेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर रहेगा वो फॉर्म करेगा न्यूमरेटर, ठीक है। जबकि जो डिनोमिनेटर रहेगा वो जो पहले था अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर 7/4 जो कि एक मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिवीजन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। 7 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से। तो जब मैं 7 को डिवाइड कर रहा 4 से, तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर मिला मुझे 3, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आपको क्वोशंट मिला वो क्या फॉर्म करेगा, आपका होल नंबर वाला पार्ट, ठीक है। और जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या फॉर्म करेगा, आपका न्यूमरेटर, और जो डिविजर रहेगा या फिर जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा जो पहले था अभी भी वही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है और क्वोशंट रिमाइंडर ऑब्टेन करने, ठीक है। क्वोशंट रहेगा वो आपका फॉर्म करेगा होल नंबर वाला पार्ट, रिमाइंडर जो रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर जो पहले था अभी भी वही रहेगा, या फिर डिविजर को भी आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, आप लोगों के पास प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी दिया हो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर 1/2 मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन से मुझे क्या करने हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर्म करने हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 × 2 2, 2 × 2 4। अगेन 2 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। कहने का मतलब ये कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 × 2 4 आ गया, 4 × 2 8 आ गया। अगेन मुझे एक फ्रैक्शन मिला, इस फ्रैक्शन में भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा।
तो 4 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8/16 मिला। तो 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 ये सभी के सभी क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है उसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन की, कि हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल अगर आपको ऑब्टेन करना हो किसी भी फ्रैक्शन का तो सिंपली क्या करना है, आपको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह आपको न्यूमरेटर लिखना है। एग्जांपल के तौर पर 3/4 मुझे एक फ्रैक्शन गिवन है, मुझे इसका चाहिए रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगा कि जो न्यूमरेटर का 3 है उसे मैं लिख दूंगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का जो 4 है उसको मैं कहाँ लिख दूंगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 3/4 का जो रेसिप्रोकल रहेगा वो क्या रहेगा, 4/3। और एक और चीज याद रखिए कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर बार जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि हम लोग फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस का जब भी आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो कुछ अलग अलग आपको केसेस मिलेंगे, जिसमें से जो पहला केस है वो ये कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर, कि हम लोग एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग इसे एग्जाम्पल के हिसाब से समझते, 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर 2 से, ठीक है। तो 2 × 3/4 मुझे करनी है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका होल नंबर है उसको आप सिंपली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 × 3 6, और डिनोमिनेटर में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, डिनोमिनेटर आपको जैसा कि वैसे लिख देना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई, जो भी आपका होल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आपका फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि वैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, हमारे केस में क्या है 2 3/5 जो कि आपका मिक्स फ्रैक्शन है, उसे मुझे मल्टीप्लाई करना है एक होल नंबर 2 से, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है उस मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले कन्वर्ट कर दूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 2 × 5 10, 10 + 3 13, 13/5 ये कन्वर्ट हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको अब मुझे मल्टीप्लाई करना है होल नंबर 2 से। अगेन मैं क्या करूंगा कि जो होल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से करूंगा और डिनोमिनेटर को मैं जैसे कि वैसे लिख दूंगा। 2 × 13 कितना आ गया 26, और डिनोमिनेटर का 5 पहले जो था अभी भी जैसा का वैसे लिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप होल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन से, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, मतलब अगर फ्रैक्शन में ऑफ ये वर्ड आता है तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो ऑफ ये वर्ड होता है हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन बताता है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग के पास गिवन है कि फाइंड द 1/2 ऑफ 24, मतलब मुझे जो 24 एक कंप्लीट होल है उसका 1/2 फाइंड करना है। तो 1/2 ऑफ 24, तो ऑफ को सिंपली हम लोग रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से, मतलब क्या आ गया 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन 24। अब हम लोग क्या कर लेंगे कि जो 1/2 है उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 × 1 24 जैसे का वैसा, और डिनोमिनेटर का 2 जैसे का वैसा। अगर आप 24 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो आपको आंसर कितना मिलेगा 12, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जहां जहां पर ऑफ है वहां पर आपको ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन से, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को विद अनदर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे कि हमें वैल्यू कैसे मिलेंगी और हम लोग ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है।